हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजी पढ़ो पे। जैसा कि नाम है बिल्कुल वैसे ही स्टडी भी होगी। ठीक है, तो हमारे चैनल का नाम है इजी पढ़ो फिजिबल स्टडी। तो हम आज इजी क्या पढ़ेंगे? इजी पढ़ेंगे हम बेसिक ऑफ सोशियोलॉजी। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आपको जो भी सोशियोलॉजी के रिलेटेड टॉपिक्स होंगे, अगर किसी की कोई डिमांड होगी कि हमारे कोई टॉपिक की समझ नहीं आ रही है या कोई समझ नहीं आ रही है या टॉपिक मिल नहीं रहा है, तो आप कमेंट कर सकते हो, हम उस पर भी टॉपिक बना देंगे। ठीक है, उस पर आपको बिल्कुल एज ए जैसे नोट्स होते हैं वैसे ही मिलेगा, तो आपका कमेंट आएगा तो ही मिलेगा। ठीक है, वरना हम पहले बेसिक पढ़ेंगे और साथ साथ में ही कहीं ना कहीं कुछ टॉपिक्स जो नेट के रिलेटेड है, नेट के रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी थिंकर्स हैं, उसके क्या कंसेप्ट्स हैं, वो हम इसमें इस चैनल पे ज़रूर लाएंगे आपके लिए। ठीक है, और इसी चैनल पे आपको और भी बहुत से टॉपिक्स मिलेंगे और भी बहुत से लेक्चर्स मिलेंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स को लेके। ठीक है, जैसे कि आपको पॉलिटिकल को लेके जो भी एग्ज़ाम्स आते हैं, जेके एसएसबी के जो भी एग्ज़ाम्स हैं, उसमें जो भी टॉपिक्स पॉलिटिकल के रिलेटेड होते हैं वो आपको सारे मिल जाएंगे। इकोनॉमिक्स के रिलेटेड जो भी आपको टॉपिक्स चाहिए होगा वो मिल जाएगा। ठीक है, तो इस चैनल पे और भी है, लॉ के रिलेटेड कोई भी टॉपिक हो वो भी आपको मिल जाएगा। तो ये हमारी पूरी टीम है जो इस चैनल पे काम कर रही है। ठीक है, और मैथ के रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं, अब मैथ का भी स्टार्ट हो गया है, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, बेसिक्स ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, इजी पढ़ो का मतलब समझो इजी ही पढ़ेंगे, जो भी चीज़ें मिलेगी आपको इजी मिलेंगी और इजी से आप समझ भी जाओगे। ठीक है, इसीलिए हमने इस चैनल का नाम बहुत सोच के रखा है इजी पढ़ो। ठीक है, हाँ है थोड़ा ये मजाक में है, बट ये रियलिटी है कि इजी पढ़ो, इसीलिए रखा है कि आप इजी पढ़ो। तो हमारा जो कंटेंट है क्या है? हमारा जो कंटेंट है, हम पढ़ेंगे आज इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, सोशियोलॉजी क्या है। ठीक है, और हम साथ में इंट्रोडक्शन के साथ साथ पढ़ेंगे, पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि सोशियोलॉजी कब आई, किस थिंकर्स से आई, है ना, किस थिंकर्स ने इसको मेंशन किया अपनी बुक में, और पढ़ेंगे सोशियोलॉजी क्या है। ठीक है, और उसी के साथ हम पढ़ेंगे कि सोशियोलॉजी हम पढ़ते क्यों हैं, क्योंकि जब हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं सोशियोलॉजी का तो हमें सबसे पहले यही चीज़ें पढ़नी है कि सोशियोलॉजी है क्या। ठीक है, इसमें हम पढ़ते क्या हैं और ये पढ़ते क्यों हैं। बड़ी बात है कि हम इसको पढ़ते क्यों हैं, फिर कौन से थिंकर्स कैसे डिफ़ाइन करते हैं सोशियोलॉजी को। ठीक है, कैसे वो बोलते हैं कि सोशियोलॉजी क्या है, और फिर थोड़ा सा हम मीनिंग देखेंगे इसका कि मीनिंग क्या है सोशियोलॉजी का। तो ये सारी चीज़ें आपको कॉलेज के जो फर्स्ट सेमेस्टर है वहाँ पे भी काम आएगी। जैसे वहाँ पे मीनिंग, डेफिनेशन, इंट्रो दिया हुआ है, पहला ही टॉपिक है, तो ये हम बिल्कुल जैसे कॉलेज का सिलेबस है उसको भी कवर करते हुए चलेंगे, चाहे नेट का सिलेबस है उसको भी कवर करते हुए चलेंगे। तो हम इसी के साथ इसको कंटिन्यू करेंगे अब। ठीक है, तो हमारा जो अभी का टॉपिक है वो अभी है इंट्रोडक्शन। पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, फिर हम इसके साथ साथ आपको जो नेक्स्ट क्लासेस आएंगी, नेचर्स मिल जाएगा, आपको स्कोप मिल जाएगा। वैसे ही आगे चलते हुए जो भी टॉपिक्स हैं, सोशियोलॉजिकल प्रोस्पेक्टिव्स क्या होते हैं, कैसे व्यू पॉइंट होता है, फंक्शनलिस्ट कौन से आते हैं, है ना, पूरे थिंकर्स के साथ हम मेंशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है आपका सोशियोलॉजी का इंट्रोडक्शन। तो आपको पता है इंट्रोडक्शन में हम बताएंगे कि सोशियोलॉजी की क्या है। ठीक है, तो सोशियोलॉजी क्या है? सोशियोलॉजी इज़ द यंगेस्ट सोशल साइंस है। ठीक है, यंगेस्ट ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड सोशल साइंस है ना, इसके रिकॉग्नाइज्ड है, मान्यता प्राप्त है इसको, सोशल साइंस को। ठीक है, सबसे यंगेस्ट सोशल साइंस कौन सी है हमारी? वो हमारी सोशियोलॉजी ही है जो यंगेस्ट सोशल साइंस है। ठीक है, याद रख लेना, ये हमारी सबसे यंगेस्ट है, सबसे बाद में आई हुई सोशल साइंस है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? यंगेस्ट सोशल साइंस है। और जो टर्म है सोशियोलॉजी, ये कॉइन की थी किसने? अगस्ट कोम्टे ने कॉइन की थी। कब की थी? 19वीं सेंचुरी में। याद रख लेना, इम्पॉर्टेंट है, आप एग्ज़ाम में मेंशन कर सकते हो, चाहे आप कोई कॉम्पिटिटिव देने जाओगे तो वहाँ पे भी आपको ऑब्जेक्टिव आता है, या अगर आप कॉलेज का कोई पेपर है आपका, एमए का अगर कोई है, जैसे कि डिस्टेंस में आपको मीनिंग वगैरह पूछा जाता है, ओरिजिन पूछा जाता है, मीनिंग पूछा जाता है, डेफिनेशन पूछी जाती है, तो उसमें आप ये चीज़ें मेंशन कर सकते हो कि टर्म जो सोशियोलॉजी है वो कॉइन की थी किसने? अगस्ट कोम्टे ने
19th सेंचुरी में, ठीक है। और किस में की थी इन हिज वर्क, उनका कौन सा वर्क था, वो था पॉजिटिव फिलॉसफी, जो पब्लिश हुआ था 1839 में। तो उसमें अगस्त कोम्टे ने क्या किया था, सोशियोलॉजी टर्म कॉइन की थी, याद रखना। और अगस्त कोम्टे को ही कहा जाता है फादर ऑफ सोशियोलॉजी। अगर कोई पूछे कि फादर ऑफ सोशियोलॉजी कौन है, तो फादर ऑफ सोशियोलॉजी अगस्त कोम्टे ही हैं, ठीक है, याद रख लेना। अगर हम ओरिजिन बात करें, किसका ओरिजिन, मगर ओरिजिन ऑफ लिंग्विस्टिक ओरिजिन ऑफ सोशियोलॉजी का, कैसे ये टर्म जो सोशियोलॉजी जो टर्म है लिंग्विस्टिक, ये कैसे ओरिजिन हुआ है, ठीक है, किन टर्म से ये बना है, तो ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। बोलता है द वर्ड सोशियोलॉजी ड्राइव फ्रॉम लेटिन टर्म, ये किससे निकला है, लेटिन टर्म सोसाइटस से निकला हुआ वर्ड है, जिसका मतलब ही होता है सोसाइटी। एंड अ ग्रीक टर्म लोगोस मीनिंग स्टडी या साइंस। हम क्या बोलते हैं, लोगोस का मतलब क्या होता है, स्टडी बोलो या साइंस बोलो, तो वो कहाँ से आया है टर्म लोगोस, वो आया है ग्रीक से, ठीक है। और सोसाइटी जो है ये लेटिन टर्म है, सोसाइटस से निकला हुआ टर्म है, सोसाइटस का मतलब होता है सोसाइटी, ठीक है। तो द इटोमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी इज दस द साइंस ऑफ सोसाइटी। अगर हम इटोमोलॉजिकली मीनिंग बोले, इटोमोलॉजिकल मीन्स होता है ओरिजिन बोलो या हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, ठीक है, याद रखना, ये हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स बोलो या ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स कहाँ से निकला है, बोलता है इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है साइंस ऑफ सोसाइटी। किसकी साइंस है ये, सोसाइटी की साइंस है। किसकी स्टडी है, सोसाइटी की स्टडी है। साइंस बोलो या स्टडी बोलो, स्टडी ऑफ सोसाइटी या साइंस ऑफ सोसाइटी है, ठीक है, सोशियोलॉजी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सोशियोलॉजी क्या है। सोशियोलॉजी इज़ अ साइंस ऑफ सोसाइटी या स्टडी ऑफ सोसाइटी, ठीक है। तो सोशियोलॉजी इज़ अ साइंटिफिक स्टडी। अब क्या बोलते हैं सोशियोलॉजी क्या है, एक साइंटिफिक स्टडी है, किसकी, ह्यूमन सोसाइटी की और सोशल बिहेवियर की। क्या है ये, जो हमारा बिहेवियर है, जो हमारी ह्यूमन की सोसाइटी है, उसका क्या है, ये साइंटिफिक स्टडी है, ठीक है। और बोलता है सोशियोलॉजी स्टडी क्या करती है, सोशियोलॉजी स्टडीज ह्यूमन इंटरैक्शंस, द फोकस इज ऑन व्हाट गोज ऑन बिटवीन पीपल, है ना। ये हमारे ह्यूमन इंटरैक्शंस की बात करती है, जो भी हम इंटरैक्शन करते हैं, मीन्स बातचीत करते हैं, ह्यूमन इंटरैक्शंस, उस पर फोकस करती है। और इसका फोकस क्या रहता है कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है लोगों के बीच में, व्हाट गोज ऑन बिटवीन पीपल्स, है ना। तो उसकी स्टडी को क्या बोलता है, सोशियोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक था, जो कंटेंट था, वो था व्हाट इज़ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी क्या है, अब बात करते हैं हम सोशियोलॉजी क्या है। थोड़ा सा इंट्रो दे दिया मैंने, आपको बताया भी कि सोशियोलॉजी क्या है, तो थोड़ा सा और देखते हैं इसको हम कि सोशियोलॉजी क्या है, ठीक है। तो जनरली की बात करें, सिंपल मैनर में मैंने आपको बताया भी कि सोशियोलॉजी क्या करता है। सोशियोलॉजी डिफाइन करता है कि जो स्टडी है सोसाइटी की, उसको ही हम सोशियोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। सोसाइटी की स्टडी को हम सोशियोलॉजी बोलते हैं। लेकिन अब इस सोशियोलॉजी, इस स्टडी को, जो सोसाइटी की स्टडी है, इसको स्टडी करेंगे तो ये कोई छोटी टर्म नहीं है, है ना, कोई छोटी चीज़ नहीं है पूरी सोसाइटी को स्टडी करना, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं, इसकी स्टडी को, जो स्टडी ऑफ सोसाइटी है, इसी को हम सोशियोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। अब इसका भी कहीं ना कोई लिमिट है, कोई स्कोप है, ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी जा सकते हो, है ना कहीं हर एक सब्जेक्ट का क्या है, बाउंड्रीज है ना। हर किसी सब्जेक्ट की क्या है, लिमिट है या गुंजाइश है या कैपेसिटी है, ठीक है, उसी के हिसाब से सब्जेक्ट होता है। तो वी कैन से, अगर हम बताएं, वी कैन से इट इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन सोसाइटी। बोलते हैं इसमें क्या बोल सकते हो आप कि हम किसकी स्टडी करते हैं, ये सोशियोलॉजी में, सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन सोसाइटीज़, ठीक है। ह्यूमन के बिहेवियर का जो बर्ताव है, जो व्यवहार है हमारा, ह्यूमन बिहेवियर जो भी है सोसाइटीज़ में, उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, सोशियोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। बोलता है इट्स मेजर कंसर्न इज सोसाइटी एंड हैंस इट इज़ पॉपुलरली नोन एज साइंस ऑफ सोसाइटीज़, ठीक है। अगर मेजर कंसर्न बात करें, मेजर सोच की बात करें, ठीक है, या मेजर संबंध की बात करें, या मेजर इंटरेस्ट की बात करें, है ना, सोसाइटी को लेके, तो इस पॉपुलरली हम क्या बोल सकते हैं कि ये क्या है, सोशियोलॉजी इज़ अ साइंस ऑफ सोसाइटी, ठीक है। किसकी साइंस है, सोसाइटी की साइंस को हम सोशियोलॉजी बोलते हैं। बट इफ़ वी अंडरस्टैंड, अगर हमें अंडरस्टैंड करना है किस चीज़ को, देखो, अगर हमें अंडरस्टैंड करना है किस चीज़ को, मीनिंग को, डेफिनेशन को या स्कोप को, कि इसका क्या मीनिंग है, क्या डेफिनेशन है, ठीक है, या क्या स्कोप है,
क्या लिमिट है, जिसको आप लिमिट बोलो या कैपेसिटी बोलो, है ना, क्या है। तो हमें बहुत ज़रूरी है, नेसेसरी है टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी सेक्शन डिफरेंटली। हर किसी को अपनी अपनी जगह अलग अलग से हमें क्या करना है, उसको समझना है, अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। तो ही हम समझ सकते हैं कि क्या मीनिंग है सोशियोलॉजी का, क्या डेफिनेशन है सोशियोलॉजी की, क्या स्कोप है उस सब्जेक्ट का, ठीक है, याद रख लेना। तो एक और चीज़ है जो हर किसी के दिमाग में चलता है, ठीक है, ये एक चलना भी चाहिए वैसे, कि हम इसको पढ़ते क्यों हैं, वाई वी स्टडी सोशियोलॉजी। और भी बहुत से सब्जेक्ट्स थे जो किसकी बात करते थे, मैन एंड सोसाइटी के ह्यूमन बिहेवियर की बात करते हैं, जिसमें साइकोलॉजी आता है, एंथ्रोपोलॉजी आता है, इकोनॉमिक्स आता है, पॉलिटिकल साइंस आता है, और भी बहुत से डिसिप्लिन्स हैं, है ना, और भी बहुत से सब्जेक्ट्स हैं जो इसमें आते हैं, है ना। फिर देन वाई वी स्टडी सोशियोलॉजी, क्वेश्चन अराइज होता है कि हम सोशियोलॉजी पढ़ते क्यों हैं, जब इतने सब्जेक्ट्स ऑलरेडी हैं जो मैन एंड सोसाइटी के ह्यूमन बिहेवियर की बात करते हैं, जिसमें साइकोलॉजी बताया, एंथ्रोपोलॉजी बताया, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, है ना, एम्पल ऑफ अदर सब्जेक्ट्स हु कैन स्टडी मैन एंड सोसाइटी ह्यूमन बिहेवियर्स, ठीक है। देन वाई वी स्टडी सोशियोलॉजी, तो इसका क्या रीज़न है, इसका रीज़न है वी स्टडी सोशियोलॉजी बिकॉज, एक रीज़न है कि जो हमारा नज़रिया है, जो हमारा प्रोस्पेक्टिव है, प्रोस्पेक्टिव मीन्स व्यू पॉइंट या स्टैंड पॉइंट, है ना, जो हमारा नज़रिया है, प्रोस्पेक्टिव है ऑफ ऑल सोशल साइंसेज दैट स्टडी सोसाइटी इज़ डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। हर किसी का जो नज़रिया है, हर कोई जो भी व्यू पॉइंट है, हर सब्जेक्ट का क्या है, जितनी भी सोशल साइंसेज है उनका क्या है, हर किसी का डिफरेंट है एक दूसरे से, है ना, अलग नज़रिया है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, एग्जांपल भी मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है। जैसे कि एग्जांपल लिए एक सोशल प्रॉब्लम जो हमारे सोसाइटी में है, बहुत सी प्रॉब्लम्स होती है ना, समाज को लेके बहुत सी प्रॉब्लम्स होती है, जिसमें से एक प्रॉब्लम्स की एग्जांपल मैंने यहाँ पे ली हुई है पुअर्टी, गरीबी की एग्जांपल, है ना, गरीबी बोलो, तंगी बोलो, मुफलसी बोलो, है ना। तो पुअर्टी क्या है, पुअर्टी एक प्रॉब्लम है हमारे सोसाइटी की, आपको ये पता है ना। तो पुअर्टी प्रॉब्लम है हमारे सोसाइटी की और इट इज़ अ कल्चरल, है ना, कल्चरल भी है, पॉलिटिकल भी है, इकोनॉमिक भी है, साइकोलॉजिकल भी है, एज वेल एज ए सोशियोलॉजिकल प्रॉब्लम भी है, या इसको हम कॉमन प्रॉब्लम भी बोलते हैं ना। ये सारी चीज़ें मतलब हर एक पहलू से, हर एक एक्सपेक्ट से क्या है, प्रॉब्लम है ना, ठीक है। तो बोलता है बट ऑल सोशल साइंस, जितनी भी सोशल साइंस है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल्स दी थी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, है ना, ये सारे क्या हैं, इनके व्यूज़ जो है वो डिफरेंट हैं, और ये एंड ट्राई टू सॉल्व इट देयर ऑन वे। हर कोई, हर किसी सब्जेक्ट्स में, हर किसी के तरीके से क्या है, ये सॉल्व करते हैं अपने ही अंदाज से, ठीक है। तो ऑफ ऑल द सोशल साइंसेज, हर कोई सोशल साइंस की बात करें, इट इज़ अ सोशियोलॉजी डैट मोस्ट क्लोजली, अगर हम बात करें किस बाकी सब्जेक्ट्स के, हर किसी का अपना व्यूज़ है, हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव है उस चीज़ को सॉल्व करने का, समझने का। लेकिन हम बात करेंगे अगर सोशियोलॉजी की, तो सोशियोलॉजी में क्या होता है, ये मोस्ट क्लोजली चेक करता है, या स्क्रूटनाइज बोलो, या रिसर्च करता है उस चीज़ पे, उस प्रॉब्लम पे, जो भी प्रॉब्लम सोसाइटी में होती है उस पर क्या करता है, रिसर्च करता है ना, क्लोजली रिसर्च करता है सच प्रॉब्लम्स, उसको रिसर्च को, उससे क्या करता है, उस प्रॉब्लम्स को ट्राई करता है कि उसका जो सोल्यूशन है वो क्या हो, उसका अलग हो, गिव डिफरेंट स्टैंड पॉइंट्स, और उस प्रॉब्लम को क्या करे, उसको सॉल्व करे। उस सोसाइटी में जो भी प्रॉब्लम्स है, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी और प्रॉब्लम हो, जैसे पॉवर्टी है ना, और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसको सॉल्व करने का क्या है, उसका जो व्यू पॉइंट है, जो उसका स्टैंड पॉइंट है, जो उसका पर्सपेक्टिव है, वो क्या है, अलग है किससे, बाकी सोशल साइंसेस से, ठीक है। और ये क्या है, ये डीपली या क्लोजली चेक करता है उस प्रॉब्लम को, और फिर क्या है, उस प्रॉब्लम को डिफरेंट स्टैंड पॉइंट से क्या करता है, सॉल्व करने की कोशिश करता है, ठीक है, सोसाइटीज़ में। इसीलिए सोशियोलॉजी पढ़ना इसीलिए हमें क्या है, ज़रूरी है ना, तभी हम क्या करते हैं, सोशियोलॉजी पढ़ते हैं। दस सोशियोलॉजी में क्लेम, और सोशियोलॉजी क्या क्लेम करता है, टू हैव अ ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव, इसका क्या है, ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव है, ब्रॉडर व्यू पॉइंट है ना, ब्रॉडर स्टैंड पॉइंट है, किसको, सोशल प्रॉब्लम्स और सोसाइटी को लेके इसका क्या है, जो व्यू पॉइंट है वो क्या है, बाकी सब्जेक्ट से ब्रॉडर है देन ऑल अदर सोशल साइंसेज, चाहे वो कोई भी सोशल साइंसेज है, उससे क्या है, इस सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का जो इसका नज़रिया है वो क्या है, बाकी सब्जेक्ट से अलग है और ब्रॉडर है, उससे बड़ा है, ठीक है।
तो ये था कि हम सोशियोलॉजी क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। आपको ये भी पता चला कि हम क्यों पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी क्या है ये भी आपको पता चला, और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पता चला कि सोशियोलॉजी जो टर्म है किस वर्ड से निकली है ना, ग्रीक वर्ड से निकली है या लेटिन वर्ड्स हैं उससे आया है ये टर्म आई है। वैसे ही कुछ थिंकर्स हैं, आपको पता है जब डेफिनेशंस की बात आती है, खासकर सोशल साइंस के जो भी सब्जेक्ट्स हैं इसमें डेफिनेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। रीज़न ये भी है डेफिनेशंस होने का कि हर कोई क्या करता है, इसको अपने ही हिसाब से डिफ़ाइन करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें बहुत से थिंकर्स जो हैं अपने अपने व्यू पॉइंट रखते हैं, अपने अपने तरीके से वो सोशियोलॉजी को क्या करते हैं, डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। तो अब डेफिनेशंस की बात करें तो कई थिंकर्स ऐसे डिफ़ाइन करते हैं, बोलते हैं सोशियोलॉजी क्या है, सोशियोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ सोसाइटी। सोशियोलॉजी किसकी स्टडी है, सोसाइटी की स्टडी है, ठीक है। डेफिनेशंस की बात करें तो सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सोसाइटी, किसकी स्टडी है, हमारी सोसाइटी की स्टडी है, ठीक है। जिसमें कितने जो 2-3 थिंकर्स आते हैं जो इसके ही बारे में बात करते हैं कि सोशियोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ सोसाइटी है, ठीक है। तो सोशियोलॉजी सबसे पहले हम H.W. ओडम की देखेंगे जो 1947 में दी हुई डेफिनेशंस है। बोलते हैं सोशियोलॉजी इज़ द साइंस, सोशियोलॉजी एक ऐसी साइंस है, इज़ द साइंस विच स्टडी, जिसमें हम स्टडी किसके बारे में करते हैं, सोसाइटी के बारे में करते हैं। ये किसने बताई थी, H.W. ओडम ने डिफ़ाइन किया है क्या, सोशियोलॉजी। वैसे ही नेक्स्ट थिंकर है हमारे हॉर्टन एंड हंट हैं, 1964 में इन्होंने भी डेफिनेशन दी है, जो क्या बात करते हैं, बोलते हैं सोशियोलॉजी अटेम्प्ट टू स्टडी सोसाइटी साइंटिफिकली। सोशियोलॉजी कैसे अटेम्प्ट करता है सोसाइटी को, प्रयास कैसे करता है, स्टडी करता है सोसाइटी को साइंटिफिकली, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सोशियोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। किसने बताया, ये हॉर्टन एंड हंट ने बताया है। वैसे ही नेक्स्ट जो आपके थिंकर हैं, जो आपके सोशियोलॉजिस्ट हैं, स्टैटवर्ड हैं एंड गिलिन है, तो इन्होंने भी डिफाइन किए 1991 में, बोलते हैं सोशियोलॉजी इज़ अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी। सोशियोलॉजी क्या है, सिंपल सी बात बोला है, जो सोशियोलॉजी क्या है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी को समझना ही क्या है, एक सोशियोलॉजी है, याद रखना। अंडरस्टैंडिंग सोशियोलॉजी इज़ एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी, ठीक है। ये 3 थिंकर्स थे, इन्होंने ऐसे ऐसे डिफाइन किया है। तो इसीलिए आपको ये सारी डेफिनेशंस आपको याद रखने की या लिख पेपर में नोट करने की ज़रूरत नहीं है, बट 1-2 डेफिनेशंस एक एक थिंकर्स की डाल दोगे तो आपका जो क्वेश्चंस है वो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो हर कोई, खासकर जो बैचलर्स में है, उनको ये टॉपिक्स होता ही होता है, ठीक है। बेसिक स्टार्ट होता ही यहीं से है कि मीनिंग क्या है, डेफिनेशंस क्या है, इंट्रो थोड़ा सा डाल दिया तो उससे आपका क्वेश्चन और भी ज़्यादा अच्छा बनता है। और हम नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं जो मीनिंग है, मीनिंग का ओरिजिन्स है, ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे, ओरिजिन, उसके बाद नेचर, उसके बाद स्कोप भी मैं इसी वीडियो, इसी यूट्यूब चैनल पे लाऊंगा, ठीक है। और अगर किसी का कोई एक्स्ट्रा टॉपिक होगा वो भी मेंशन कर सकता है, चाहे वो पीजी लेवल का हो, चाहे वो बैचलर लेवल का हो, मेरे उसको कवर करूँगा इसी यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हमारा क्या है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट थिंकर्स हैं जो बात करते हैं, बोलते हैं सोशियोलॉजी क्या है, सोशियोलॉजी एज द स्टडी ऑफ सोशल ग्रुप। सोशियोलॉजी क्या है, सोशियोलॉजी है स्टडी ऑफ सोशल ग्रुप। ये क्या है, ऐसी साइंस है, ऐसी स्टडी है, किसकी स्टडी है, सोशल ग्रुप्स की स्टडी है, ठीक है, याद रखना। तो किम्बल यंग है 1942 में डिफाइन करते हैं सोशियोलॉजी को, बोलते हैं सोशियोलॉजी किससे डील करती है, सोशियोलॉजी डील विद द बिहेवियर, किस चीज़ का बिहेवियर, बिहेवियर होता है बर्ताव या व्यवहार, बिहेवियर ऑफ मैन इन ग्रुप्स, किसके, जो भी ग्रुप्स के आदमी हैं उनके बिहेवियर को स्टडी करना, उससे डील करना, उसी को क्या बोलते हैं, सोशियोलॉजी बोलते हैं। सोशियोलॉजी इसी चीज़ को बोलते हैं, ठीक है, डिफाइन करते हैं। किसने बताया है, किम्बल यंग ने, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट सोशियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने डिफाइन किया है, बोला है सोशियोलॉजी क्या है, सोशियोलॉजी एज द स्टडी ऑफ सोशल एक्शन। किस चीज़ की स्टडी है, हमारे जो भी सोशल एक्शंस हैं हमारे समाज में, जो भी हम हरकतें करते हैं, जो भी एक्शंस करते हैं, तो उसकी स्टडी करना, इंटरएक्शन की स्टडी करना, मीन्स बातचीत जो हम करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, या सोशल रिलेशनशिप है ना, जो भी सोशल रिलेशंस है, जो भी हमारे समाज के संबंध हैं, जो भी हमारे समाज के रिश्ते हैं, उन चीज़ों की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी हम क्या, इन चीज़ों की स्टडी करते हैं। सोशियोलॉजी एज द स्टडी किस चीज़ की, सोशल एक्शन की, इंटरएक्शन की, सोशल रिलेशनशिप्स की, ठीक है। अब हम देखेंगे कौन कौन थिंकर्स इसके बारे में बात करते हैं और वो कैसे डिफाइन करते हैं सोशियोलॉजी को, वो चीज़ देखेंगे। पहले ही है मैरीलैंड एल्ड्रिज हैं
जो 1952 में डिफाइन करते हैं कि सोशियोलॉजी एक ऐसी साइंस है, सोशियोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स, जो भी हमारे ह्यूमंस के जो रिलेशनशिप्स हैं, जो संबंध है, जो रिलेशंस हैं, तो उस चीज़ के स्टडी को हम क्या बोलते हैं, सोशियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, वैसे ही नेक्स्ट जो है गोल्डर एंड गोल्डर हैं जो 1963 में डिफाइन करते हैं सोशियोलॉजी को। ये भी अच्छे से डिफाइन करते हैं और ये भी यही बताते हैं कि स्टडी किसकी है, सोशल इंटरएक्शन की, मतलब सोशल इंटरएक्शन जो समाज में हम बातचीत करते हैं उस चीज़ की, या अपनी जो सूचना है, जो अपनी बातचीत है उसका आदान प्रदान करना, मीन्स के बातचीत एक दूसरे से जो भी इंटरेक्शंस करना इज़ अ सेंट्रल टू सोशियोलॉजिस्ट। ठीक है, उसी की स्टडी को क्या बोलते हैं, ये सोशियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, वैसे ही जो नेक्स्ट थिंकर है मैक्स वेबर डिफाइन करते हैं 1949 में सोशियोलॉजी को, बोलते हैं सोशियोलॉजी इज़ द साइंस विच अटेम्प्ट्स, बोलते हैं सोशियोलॉजी एक ऐसी साइंस है जो किस चीज़ को अटेम्प्ट करती है, किस चीज़ का प्रयास करती है, बोलते हैं उस अटेम्प्ट्स द इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एक्शन, किस चीज़ की इंटरप्रिटेटिव करना, अच्छे से छानबीन करना, किस चीज़ की इंटरप्रिटेटिव करना, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एक्शंस, जो भी हमारे सोशल एक्शंस है उस चीज़ को क्या करना, उस चीज़ को स्टडी करना, उस चीज़ का प्रयास करना, उसको हम सोशियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग है ना, मतलब अच्छे से इंटरप्रिटेटिव छानबीन, या बोल सकते हो आप व्याख्या करना, अर्थ मीन्स के अच्छे से अर्थ निकालना उसका। ठीक है, और उस अंडरस्टैंडिंग को, उस सोशल एक्शंस को क्या बोलते हैं, और सोशियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, इन्हीं चीज़ों में, इन्हीं को क्या बोलते हैं हम, यही चीज़ें हम किस में, सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं। तो ये मैक्स वेबर डिफाइन करते हैं कि सोशियोलॉजी ये चीज़ है। हर किसी का अपना व्यू पॉइंट है, इसीलिए हर किसी ने अपने अपने तरीके से डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो कुछ थिंकर्स हैं, अब वो डिफाइन करते हैं, बोलते हैं सोशियोलॉजी एज अ स्टडी ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन, बोलते हैं जो भी हमारे सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, सोशियोलॉजी बोलते हैं। अब ये सोशल इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं, इंस्टीट्यूशंस ये नहीं सोचना कि जैसे कि कोई स्कूल्स होते हैं वो वाले इंस्टीट्यूशंस नहीं है, ये समाज के इंस्टीट्यूशंस है। सोशियोलॉजी में जब इंस्टीट्यूशंस की बात आती है तो सोशियोलॉजी के इंस्टीट्यूशंस क्या है, जैसे फैमिली है, मैरिज है, किनशिप है, इकॉनमी, रिलीजन, एजुकेशन, पॉलिटिकल सिस्टम, ये सारे क्या हैं, हमारे इंस्टीट्यूशंस है। ठीक है, सोशियोलॉजी के इंस्टीट्यूशंस है, सोसाइटी के इंस्टीट्यूशंस है। तो इन्हीं चीज़ों की स्टडी को कुछ थिंकर्स ये बताते हैं कि इनकी स्टडी को, जो फैमिली, किनशिप, मैरिज, इकॉनमी, रिलीजन, एजुकेशन, इन सब चीज़ों की स्टडी को, इन सब इंस्टीट्यूशंस की स्टडी को हम सोशियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो सोशियोलॉजी अब कैसे डिफाइन की है, सबसे पहले इमाइल डुर्कीम ने ही डिफाइन की हुई है। बोलते हैं सोशियोलॉजी कैन बी डिफाइन एज अ साइंस ऑफ इंस्टीट्यूशन, ये किस चीज़ की स्टडी है, किस चीज़ की साइंस है, ये साइंस है हमारे इंस्टीट्यूशंस की, सोशल इंस्टीट्यूशंस की, फैमिली, मैरिज, किनशिप, इन चीज़ की स्टडी को क्या बोलते हैं, वो सोशियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हमारा नाम है चैनल का, वैसे ही क्या है, वैसे ही हम कोशिश करते हैं कि वैसे ही आपको समझा भी पाएँ। ठीक है, तो इजी पढ़ो, नाम है इजी पढ़ो तरीके से हम समझा भी रहे हैं। जहाँ पे कोई डाउट होगा आप कमेंट कर सकते हो कि सर ये क्या है, तो हम उसका भी जवाब आपको देंगे। ठीक है, तो कमेंट करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, तो वो हमारा मोटिवेशन रहेगा। उसी के साथ साथ हम जो भी टॉपिक्स हैं वो हम कंटिन्यू कवर करेंगे। ठीक है, चाहे वो किसी भी सेमेस्टर का हो, आप कमेंट करके बता सकते हो, हम वो कवर करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका ओकबर्न एंड निमकॉफ के थिंकर्स हैं। ये भी एक थिंकर्स हैं जो डिफाइन करते हैं सोशियोलॉजी। हर कोई थिंकर्स अपने व्यू पॉइंट देता है ना, सोशियोलॉजी को डिफाइन करता है अपने तरीके से, और बात वही करता है, वही सोशल इंस्टीट्यूशंस की बात करेगा, वही सोशल प्रोसेस की बात करेगा, वही सोशल स्ट्रक्चर की बात करेगा, है ना। तो घुमा फिरा के बात वही है, बट बोलने का तरीका हर किसी का क्या है, डिफरेंट है। अब ओकबर्न एंड निमकॉफ 1964 में डिफाइन करते हैं सोशियोलॉजी को। बोलते हैं सोशियोलॉजी इज़ कंसर्न किससे संबंध है, कंसर्न है, संबंधित है विद द स्टडी, किसकी स्टडी से, स्टडी ऑफ सोशल लाइफ ऑफ मैन, जो भी हमारे समाज में, मतलब सोशल लाइफ है हमारी, जो भी हमारी ज़िंदगी है, एक इंसान की सोशल लाइफ है, समाज से जुड़ी हुई है, उससे कंसर्न है, तो उसी की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, सोशियोलॉजी बोलते हैं। तो ये कौन बोलते हैं, ओकबर्न एंड निमकॉफ डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो थिंकर है र्यूटर एंड हर्ट है, 1933 में डिफाइन करते हैं सोशियोलॉजी को, और ये सिंपल से बता देते हैं सोशियोलॉजी स्टडी ऑफ सोशल प्रोसेस। अब सोशल प्रोसेस की स्टडी को वो सोशियोलॉजी बोलते हैं। सोशल प्रोसेस मीन्स सोशलाइजेशन के स्टडी को वो क्या बोलते हैं,
सोशलॉजी बोलते हैं। सोशलाइजेशन, सोशल प्रोसेस में बहुत सी टर्म्स आती हैं, जैसे सोशलाइजेशन आती है, सोशल चेंज को बोलते हैं, सोशल कन्फ्लिक्ट, सोशल मोबिलिटी, सोशल कंट्रोल, ये सारे क्या है हमारे सोशल प्रोसेस हैं। इसी की स्टडी को रिटर एंड हर्ट क्या बोलते हैं, डिफाइन करते हैं कि ये सोशलॉजी है, ठीक है। इसी की स्टडी को क्या बोलते हैं, वो सोशलॉजी है, जो भी हमारे सोशल प्रोसेस हैं, ठीक है। अगर समझ आ रहा होगा तो कमेंट कर लेना, ठीक है। आपको कमेंट क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, ठीक है। जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतने ज़्यादा हमारा भी मोटिवेशन बढ़ेगा और हम और भी ज़्यादा अच्छे से अच्छी वीडियोस लाएंगे। नेट के रिलेटेड भी मैं वीडियोस लाऊंगा इस पर, ठीक है। जो थिंकर्स हैं, खासकर जो एक्स्ट्रा थिंकर्स हैं, उसके बारे में भी हम इस वीडियोज़ में, इस यूट्यूब चैनल पर लेक्चर्स लाएँगे, ठीक है। तो मीनिंग ऑफ सोशलॉजी, अब थोड़ा सा मीनिंग बताता हूँ, तो मीनिंग के साथ ही हम इसको क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, ठीक है। तो मीनिंग क्या है, मीनिंग क्या है सोशलॉजी का। सोशलॉजी इज़ अ डिसिप्लिन, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, इज़ अ डिसिप्लिन इन सोशल साइंसेज। सोशल साइंस का ये ऐसा सब्जेक्ट है जो कंसर्न है, किससे संबंधित, जिससे जुड़ा हुआ है, कंसर्न विद द ह्यूमन सोसाइटी एंड ह्यूमन सोशल एक्टिविटीज़। जो भी ह्यूमन सोसाइटी है उससे जुड़ा हुआ है। ह्यूमन सोशल एक्टिविटीज़, जो भी हमारे इंसानों की सोशल समाज के साथ एक्टिविटीज़ है ना, जो भी एक्टिविटीज़ है, मीन्स के जो भी चहल पहल या हलचल है हमारी, उसी के से जुड़ा हुआ है सोशलॉजी, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द यंगेस्ट सोशल साइंस, सबसे बोला नौजवान यंगेस्ट है। यंगेस्ट सोशल साइंस कौन सी है, वो हमारी सोशलॉजी है, ठीक है, याद रख लेना। यंगेस्ट सोशल साइंस, इट इज़ वन ऑफ द यंगेस्ट सोशल साइंस। सोशलॉजी इज़ द स्टडी, सोशलॉजी किसकी स्टडी करता है, स्टडी ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी की स्टडी, ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी, सोशल रिलेशनशिप की स्टडी, सोशल इंस्टीट्यूशन की स्टडी, इन सारी स्टडीज़ को हम सोशलॉजी बोलते हैं, ठीक है। सोशलॉजी किस किस की स्टडी करता है, सोसाइटी की, ह्यूमन बिहेवियर की, सोशल रिलेशनशिप की, सोशल इंस्टीट्यूशंस की। अब सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या है, फैमिली, मैरिज, किनशिप, इकॉनमी, ये सारे क्या हैं आपके सोशल इंस्टीट्यूशंस है। और ये एग्जामाइन करता है, मीन्स ये जांच करता है किस चीज़ की, सोशलॉजी किस चीज़ की एग्जामाइन करता है, किस चीज़ की छानबीन करता है या जांच करता है, बोलता है हाउ इंडिविजुअल, सबसे पहला क्या बोलता है, कैसे एक इंडिविजुअल, हाउ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप इंटरेक्ट विद इन सोसाइटीज़, है ना, कैसे वो किससे इंटरेक्ट करते हैं, सोसाइटीज़ के साथ। इंडिविजुअल्स और ग्रुप कैसे इंटरेक्ट करते हैं, किससे, सोसाइटीज़ से, विद इन सोसाइटीज़, एक सोसाइटीज़ के अंदर, ठीक है। विद इन होता है उसके इनसाइड, सोसाइटीज़ में रह के कैसे वो क्या है, इंटरेक्ट होते हैं, ठीक है। इंटरेक्ट आपको पता है, इंटरेक्ट बोलो आप, सूचना का आदान प्रदान करना, बातचीत करना, है ना, इंटरेक्ट। तो कैसे वो रहते हैं, कैसे वो करते हैं, ठीक है, इस चीज़ का एग्जामाइन करता है, इस चीज़ की जांच करता है। दूसरा बोलता है सोशलॉजी किस चीज़ को एग्जामाइन करता है, बोलता है हाउ सोशल स्ट्रक्चर एंड सोशल प्रोसेस इन्फ्लुएंस बिहेवियर एंड बिलीफ, कैसे सोशल स्ट्रक्चर, हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है जिसमें हमारा स्टेटस आता है, रोल आता है, हमारा ब्यूरोक्रेसी, पावर, अथॉरिटी, ये सारे हमारे सोशल स्ट्रक्चर में आते हैं। बोलते हैं कैसे ये सोशल स्ट्रक्चर एंड सोशल प्रोसेस, सोशल प्रोसेस में मैंने आपको पहले भी बोला, जैसे हमारा सोशलाइजेशन, सोशल चेंज, सोशल कन्फ्लिक्ट, सोशल मोबिलिटी, सोशल कंट्रोल, कैसे ये चीज़ क्या है, ये कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं किस बिहेवियर और बिलीफ्स को, ठीक है। तो ये चीज़ कौन एग्जामाइन करता है, ये भी सोशलॉजी एग्जामाइन करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या बोलता है, बोलता है सोशलॉजी एक्सप्लेन करता है हाउ सोसाइटीज़ चेंज ओवर टाइम, कैसे सोसाइटी चेंज होती है ना टाइम के साथ, ठीक है। तो इसी चीज़ को एक्सप्लेन कौन करता है, ये हमारा सोशलॉजी ही करता है, ठीक है, याद रख लेना। ये सोशलॉजी का मीनिंग है, आप पेपर में इसको आराम से मेंशन कर सकते हो कि मीनिंग क्या है सोशलॉजी का, ठीक है। डेफिनेशंस 2-4 उठा दी, मीनिंग उठा दिया और इंट्रो दे दी थोड़ी बहुत, तो आपका क्वेश्चन और भी ज़्यादा अच्छा बनेगा, ठीक है। तो सोशलॉजी का एम क्या है, सोशलॉजी का एम है, मकसद है टू अंडरस्टैंड, किस चीज़ को अंडरस्टैंड करना, किस चीज़ को समझना, है ना, किस चीज़ को समझना, मीन्स के पैटर्न ऑफ सोशल बिहेवियर, जो भी हमारा बिहेवियर है समाज का, सोशल मतलब पैटर्न, उसके पैटर्न्स को समझना, बिहेवियर मीन्स बर्ताव या व्यवहार, सोशल बिहेवियर को समझना, सोशल ऑर्डर को मेंटेन रखना या सोशल ऑर्डर को समझना, सोशल चेंज को मेंटेन रखना या समझना, वो उसका एम है, सोशलॉजी का एम है, ठीक है, अंडरस्टैंड करना, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना। बोलता है एंड द इम्पैक्ट ऑफ वेरियस फैक्टर, और बहुत से इम्पैक्ट है, बहुत से फैक्टर्स हैं जो उस पर इम्पैक्ट डालते हैं। इम्पैक्ट होता है मतलब असर डालना या प्रभाव डालना, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ वेरियस फैक्टर्स सच एज, जैसे कि कल्चर है, कल्चर भी फैक्टर है जो इम्पैक्ट डालता है ना, उसके मीन्स के एम को अंडरस्टैंड करने में। इकॉनमी है, पॉलिटिक्स है, टेक्नोलॉजी, ह्यूमन सोसाइटीज़ की, ये इम्पैक्ट डालते हैं, ये फैक्टर्स हैं।
जो किस पे इम्पैक्ट डालते हैं, सोशियोलॉजी पे इम्पैक्ट डालते हैं, ठीक है, उसको समझने में। और क्या है, बोलता है सोशियोलॉजी एज द स्टडी। और क्या करता है सोशियोलॉजी? सोशियोलॉजी स्टडी करता है किस चीज़ की? सोशल बॉन्ड्स की। जो भी हमारे बॉन्ड्स हैं, जो हमारे रिलेशन है, बॉन्ड्स मीन्स संबंध है, याद रखना, बॉन्ड्स कुछ और चीज़ नहीं है, रिलेशंस है, बॉन्ड्स की, सोशल प्रोसेस की, सोशल सिस्टम की, सोशल स्ट्रक्चर की, सोशल लाइफ की, सोशल फिनोमेना एंड सो ऑन। और भी बहुत से सोशल प्रोसेस है जिससे क्या कि उस चीज़ की क्या करता है, वो स्टडी करता है। कौन? सोशियोलॉजी। जैसे कि सोशल प्रोसेस में मैंने आपको पहले भी बताया, सोशलाइजेशन है हमारा, चेंज है हमारा, सोशल मोबिलिटी है, सोशल कंट्रोल है ना। तो इन सारी चीज़ों की स्टडी कौन करता है? सोशियोलॉजी। या हमारा जो सोशल सिस्टम है, सोशल सिस्टम की स्टडी कौन करता है? हमारा सोशियोलॉजी। सोशल स्ट्रक्चर हमारा जो है, सोशल स्ट्रक्चर में जैसे कि मैंने स्टेटस, रोल, है ना, ये क्या बोलते हैं, ब्यूरोक्रेसी, पावर, अथॉरिटी, ये सारे क्या है, हमारे सोशल स्ट्रक्चर हैं, समाज के स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, या सोशल इंस्टीट्यूशंस की, या सोशल लाइफ की, सोशल फिनोमेना की, ठीक है। इन सब की स्टडी को क्या बोलते हैं? हम सोशियोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। ये था आपका मीनिंग भी था, आपका डेफिनेशंस भी थी, आपका ये क्या बोलते हैं, इंट्रो भी था। और क्यों हम ये बेसिक था इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बताया कि क्यों हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, सोशियोलॉजी को क्यों पढ़ते हैं, क्या रीज़न्स हैं। एग्जांपल भी दी मैंने कि क्या रीज़न्स है सोशियोलॉजी पढ़ने के, ठीक है। तो आज का हम यहीं पे रख देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर्स अगर किसी की कोई डिमांड होगी तो वो भी हम पूरी करेंगे, ठीक है। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम ही है इजी पढ़ो, तो हम हर किसी टॉपिक्स का, किसी का इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई भी टॉपिक हो वो हमें बता सकता है। खासकर बैचलर्स में ये बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। जब हम भी बैचलर्स में थे तो बहुत मुश्किल होती थी, ना नोट्स मिलते थे, ना कोई हमें कुछ चीज़ें थी जो कमी रही थी हमारी भी, है ना। तो उस चीज़ को हम ये चाहते हैं कि किसी और को कमी ना रहे, ठीक है। तो आज का हमने जो कंटेंट है वो ये था हमारा। इंट्रो भी हमने पढ़ी, सोशियोलॉजी क्या है वो पढ़ा, वाई वी स्टडी, क्यों पढ़ते हैं हम सोशियोलॉजी, ये चीज़ पढ़ी, डिफ़ाइन किया सोशियोलॉजी को, है ना, कि अलग अलग थिंकर्स कैसे डिफ़ाइन करते हैं सोशियोलॉजी को, बहुत से थिंकर्स ने डिफ़ाइन किया हुआ है, और मीनिंग क्या है सोशियोलॉजी का, ये चीज़ हमने आज पढ़ ली, ठीक है, कवर किया हमने। तो समझ आई हो तो कमेंट कर लेना, आपका कमेंट हमारा मोटिवेशन है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो थैंक यू, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, तो यही हमारा मोटिवेशन है, ठीक है। थैंक यू।